अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। और जर्मनी में रहने वाले या यूरोप में रहने वाले या पाकिस्तान में रहने वाले हमारे सब बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं केक लेके आई थी, तो केक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये मेरे बेटे की बर्थडे के लिए केक है और हम लोगों ने सोचा था कि ईद वाले दिन ही कट कर लेंगे। तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और हमारा ईद का दिन घर पे ही गुजरा मोस्टली, क्योंकि लेकिन बहुत ही सनी डे था, बहुत ज़बरदस्त डे था ईद वाले दिन, क्योंकि यहाँ बहुत ही कमी से आजकल जो सूरज निकल रहा था और ठंड मुसलसल एज इट इज़ ही जा रही है। अभी तक प्लस में वेदर नहीं आया, बिल्कुल अभी माइनस में कभी चल रहा होता है और बहुत ही होता है प्लस में 1 और 2 या मैक्सिमम 5 टेम्परेचर तक प्लस में आ जाता है। लेकिन अभी तक बहुत ठंड चल रही है और लेकिन ईद वाले दिन बहुत ही ज़बरदस्त और सनी डे था, बहुत अच्छा दिन था। खैर अब लेकिन अब थोड़ा सा ये था कि मैं दिन के टाइम में थोड़ी सी मैंने ग्रॉसरी करनी थी, तो वो मैं जल्दी से करके सामान ले आई थी ग्रॉसरी करके। तो खैर हमने फिर तैयारी शुरू की बर्थडे की, क्योंकि थोड़ा सा मैं जो डेकोरेशन का शौक़ है, मैं बर्थडे जब मैं सेलिब्रेट करती हूँ बच्चों की तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के डिकोर करती हूँ और अच्छी तरीके से एक थीम होता है वो रख लेती हूँ अपनी बेटियों के लिए या अपने बेटे के लिए। जो बर्थडे थीम होता है वो पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मैं पूछ लेती हूँ बच्चों को कि तुम लोगों का इस दफ़ा क्या दिल चाह रहा है। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट टाइम बेटी की बर्थडे जो दिसंबर में थी, तो वो उसने इसको स्टार थीम रखा था उसके बर्थडे का ना। तो मेरे स्टार से रिलेटेड ही हर चीज़ जो थी वो मैंने अकॉर्डिंग टू डेकोरेशन मैंने उसको डिकोर किया था पूरा बर्थडे थीम को लेकर। अब ये जो मैंने अपनी बेटी के लिए थीम रखा है ना, मैंने लास्ट टाइम जो इसका रखा था ना थीम, वो बहुत मज़े का था। वो मैंने रखा था रमज़ान की उस पर ही, क्योंकि 27 को ये पैदा हुआ था, तो 27 के लिहाज से इसका रमज़ान का मैंने थीम रखा हुआ था। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छा रमज़ान के रिलेटेड जो थे ना वो डिकोर किया था और उसी से रिलेटेड मैंने केक बनाया था और बहुत अच्छी चॉकलेट्स आई हुई थी। चॉकलेट बहुत अच्छी शेप्स में आई हुई थी उन दिनों लास्ट टाइम काफलैंड पे, यहाँ का जो जर्मनी का जो है ना ग्रॉसरी शॉप, उसमें आई हुई थी। बहुत ही प्यारी और अच्छी अच्छी क्यूट सी टोपी पहने हुए और बहुत क्यूट जैसे होते हैं ना बच्चों के, उनकी शेप्स की चॉकलेट्स थी। तो वो मैंने वो केक के ऊपर वो लेकर वो मैंने थोड़ा सा डेकोर करके पूरा रमज़ान एक थीम का केक भी बहुत अच्छा बन गया था। ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ कि अगर आप घर में खुद ही केक बेक करते हैं। ये तो मैंने बाहर से लेके आई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था इस दफ़ा, तो मैंने इसलिए बाहर से ले लिया था केक। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आप खुद ही से बेक करते हैं तो बच्चों को एक तो साफ़ सुथरा घर का बना हुआ केक आपको पता है, आपने खुद ही से बेक किया, इंग्रेडिएंट्स आपको पता होता है, आप अच्छे तरीके से क्रीम जो बना रहे होते हैं वो सब चीज़ें साफ़ सुथरी आपको पता होता है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हलाल है और अगर कोई जेलेटिन नहीं है तो वो सब चीज़ें। हालांकि मैं ये थोड़ी से ही लेके आई हूँ बेकरी से, लेकिन थोड़ा सा आपको भी एक आप श्योरिटी होती है कि आप बड़ी अच्छी अपने तरीके से अपनी सफाई से आप वो चीज़ बेक कर रहे हैं या बना रहे हैं घर में, तो एक दिली सुकून होता है आपको ना। बस अब ये थोड़ी सी डेकोरेशन चल रही थी, साथ साथ मैंने आपको साथ साथ थोड़ा सा बहुत वीडियो दिखाती रहूँ डेकोरेशन की भी कि किस तरह से मैंने प्रॉप्स को यूज़ करके उसके अंदर कैसे मैंने लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स दिए और किस तरह से मैंने ग्लास के थोड़े से छोटे प्रॉप्स थे। ये मैं छोटे छोटे वास है, ये हैंगिंग वास है, ये मैं डिपॉट से लेके आई थी। तो बहुत क्यूट, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो रिकमेंड करूँगी जो डिपॉट है ना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जर्मनी में जो डिपॉट इंटीरियर की शॉप है, बहुत ही ज़बरदस्त। आई रियली लाइक इट बिकॉज बहुत अच्छा इनके पास डिकोर का सामान है, बहुत अच्छा इनके पास क्रॉकरी है, बहुत अच्छी इनके पास मिरर्स हैं, मतलब कि हर थीम से रिलेटेड बर्थडे थीम की। और आपके पास अगर वेडिंग एनिवर्सरी का थीम चाहिए, आपको ब्राइडल टू बी का चाहिए, अब ब्राइडल से रिलेटेड आपका जो भी है ना, वो काफ़ी छोटे मोटे प्रॉप्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं जो अकॉर्डिंग टू आपकी बर्थडे थीम के और यहाँ पे बाकी जो फंक्शंस है ना उनके थीम के लिहाज से हैं। बहुत अच्छे वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, तो आई रियली रिकमेंडेड इट। तो ये देखिए जस्ट थोड़े से लाइटनिंग इफेक्ट मैंने देने के लिए वो छोटी छोटी बैटरीज की थी मेरे पास, लाइटनिंग ना बिल्कुल छोटी छोटी सी, और ये बैलून्स लाइट थी इनफैक्ट ना, लेकिन मैंने इनको यूज़ किया इनके अंदर ग्लास के अंदर, बहुत अच्छा इफेक्ट आया उसका ना। तो हेयर गोल्डन मैंने थीम रखा हुआ था, तो गोल्डन का ये था कि मुझे ये था कि गोल्डन ही जो आपको ज़रूरी नहीं कि आप गोल्डन, अगर आपने एक चीज़ रख ली है, एक चीज़ का थीम रख ली है, आप अपने घर से ही ढूंढ सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में आपको उससे रिलेटेड थीम के रिलेटेड चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जैसे मैंने अपनी गोल्डन थीम रखा था, तो मेरे पास ऑलरेडी गोल्डन स्टफ़ काफ़ी था, तो मैंने गोल्डन स्टफ़ में
ये कैंडल देखें, कैंडल्स को मैंने रखा, उसका जो स्टैंड थे वो कैंडल स्टैंड के साथ वो गोल्डन था। मेरे पास गोल्डन ग्लास रखे हुए थे और गोल्डन कैंडल्स, जो कैंडल का जो वो बिग वाला है लैंटर्न्स जो थी, बिग लैंटर्न्स मेरे पास थी, वो मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दी। और जो भी था मतलब कि मेरे पास इटैकरी थी, वो मैंने सारी चीज़ें जो थी ना, ये कैंडल्स थी मेरे पास गोल्डन कैंडल स्टैंड के साथ। तो वो देखिए, वो जस्ट एक आप चीज़ें घर से ही आप पिक करके बहुत अच्छा डेकोर कर सकते हैं। तो उन सब मैंने इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ भी खास मैंने स्पेशली बर्थडे के लिए बाय नहीं किया था, ठीक है। स्पेशली कोई ऐसी जो आपको प्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ चीज़ों को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं आप इसको जो आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिए हैं बर्थडे पे, आप वो नेक्स्ट को किसी और कलर के साथ मर्ज कर सकते हैं, किसी और थीम के साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने थोड़े से टार्ट बनाए थे, छोटे वाले, स्मॉल वाले, और ये जस्ट आपने क्रीम, मैंने इसको ये टार्ट लेके मैंने जो बनाए हुए थे उसके अंदर मैंने जस्ट क्रीम ऐड की है, और क्रीम के ऊपर मैंने थोड़े से ये देखिए फ्रूट्स मैंने रख के, तो कितना एलिगेंट लुक आ रहा है। और मैंने ये केक के साथ थोड़ा सा मैचिंग के ये टार्ट्स बना लिए थे, क्योंकि ये देखिए छोटी छोटी पेस्ट्रीज जैसा कि अगर आप बना लेते हैं ना टार्ट वगैरह, तो वो बहुत ही केक के साथ मैच, तो बहुत अच्छा एक एलिगेंट लुक आती है केक के साथ, अगर आप थोड़ा सा टार्ट भी या एक पेस्ट्रीज अलग से अगर आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है, किसी प्लेटर वगैरह में। ये थोड़े से बलून थे, बलून भी जो थे वो गोल्डन मेरे पास रखे हुए थे। मैंने उनको कुछ को 2 से 3 हीलियम बलून मैंने करवा लिए थे। हीलियम का मैंने घर में सिलेंडर रखा हुआ है, हीलियम गैस जो होती है ना यहाँ पे, तो उसका सिलेंडर यहाँ पे मिल जाता है काफ़ी शॉप से, मुलर्स से मिल जाता है, किक से मिल जाता है, और भी काफ़ी शॉप्स ऐसा की हैं जो जिन पे ये स्टफ़ अवेलेबल होता है ना बर्थडेज वगैरह का, तो वहाँ पर ये हीलियम बलून्स के सिलेंडर जो है ना वो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और वो बहुत आसानी रहती है, अगर इसमें हमें 30 to 40 बलून्स जो है ना वन सिलेंडर में आपके वो निकल जाता है। तो अब ज़रूरी नहीं कि आपने, अगर आप ठीक है आप एक दफ़ा में आपको चाहिए तो आप यूज़ कर लें, लेकिन मैंने हमें बर्थडे पे मैंने 2 से 3 बलून या 4 बलून मैं हीलियम गैस के भर लेती हूँ, और बाकी कुछ ऐसे ही डेकोर हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक अच्छा मज़े का एक इफेक्ट देते हैं हीलियम बलून जो है ना, तो वो फिर उसके लिहाज से, जो थीम के लिहाज से ना, मैं वो ब्लो करवा लेती हूँ। तो यह मैंने इसके ऊपर अब 2 साइड पे बलून मैंने डेकोरेट किए थे, और 2 मैंने बलून जो है ना गोल्डन में वो मैंने ग्लास में डेकोर कर दिए थे, ब्लो करके तो ग्लास के अंदर फिक्स कर दिए थे गोल्डन ग्लास में, तो बहुत अच्छा उसके डेकोरेशन हो गई थी। और डबल खुशी मनाई जा रही थी क्योंकि ईद भी थी और बच्चे ईद को लेके भी एक्साइटेड थे, और जाहिर है ईद के साथ साथ हमने सोचा कि बर्थडे के साथ होगा तो एक और मज़ा दुबाला हो जाएगा ईद का, और केक वेक जो है मीठा जो है वो साथ साथ वो भी खाया जाएगा। तो बच्चे डबल चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे थे, बट डबल इंजॉयमेंट कर रहे थे, क्योंकि ईद के लिए भी हैप्पी थे बच्चे और बर्थडे के लिए भी, ठीक है। और खैर ये जब हम लोगों ने ये पूरा डेकोर कर लिया, सब चीज़ें फ़िक्स हो गई, तो बच्चों ने अपनी दद्दों को भी कॉल मिला ली थी, दद्दो और दद्दू को कॉल करके हम लोगों ने सारा उनको दिखा दिया था, और सारा डेकोरेशन साथ साथ वो ऑनलाइन ही थे, और सारा केक कटिंग दिखाई उनको, और वो भी बहुत हैप्पी थे और बहुत दुआएं दे रहे थे, क्योंकि 27 को ये था कि उसको उन्होंने कॉल वगैरह करके विश तो कर दिया था सबने मेरे बेटे को, लेकिन ये था कि इसका बस ये कह दिया था कि इसका टेस्ट है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया ईद के लिए बर्थडे को। खैर ये थी हमारी ईद का थोड़ा सा ये घर में जो हम लोगों ने मनाई। आना जाना हमारा इसलिए नहीं हुआ कहीं कि बस ईद का ये होता है कि यहाँ पे मोस्टली जो फैमिलीज़ है ना यूरोप में होती हैं, वो यही कहती हैं कि भाई ज़्यादा जो फर्स्ट है ना वो आप प्रेफर करते हैं फैमिलीज़ के साथ ना अपनी प्राइवेसी को प्रिविलेज देते हैं लोग, और अपनी प्राइवेसी के लिहाज से ही अपने घर में ज़्यादा स्टे करना बेटर फील करते हैं, और अपनी फैमिली के साथ ही ईद टाइम स्पेंड करना और छोटी छोटी सेलिब्रेट करना, ये चीज़ें आपस में इनको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। केक कटिंग के साथ साथ जो पॉपर का जो आवाज़ थी ना, पॉपर के साथ तो आपका जो है ना सेलिब्रेशन का मज़ा दुबारा हो जाता है। वो एकदम से जो धम करके आवाज़ आती है ना, वो इंसान को डरा भी देती है, और एक खुशी का इफेक्ट भी आता है, एक मज़े का इफेक्ट आता है, तो वो एक पार्टी का मज़ा भी दुबारा हो जाता है ये पॉपर और इन चीज़ों के यूज़र से। तो बस ये है कि मैं प्रेफर करती हूँ जो पॉपर आप यूज़ करें वो जैसे पेपर है ना, ये देखिए कलरफुल पेपर्स का पॉपर था, ये बहुत ही अच्छा रहता है। अगर तो आपके पास पॉपर दूसरे वाले हो ना, जो चमकीले बड़े वो जो होते हैं चमक वाले, तो वो बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेस कर देते हैं। ये देखिए पेपर वाला था तो बहुत ईजीली हम लोगों ने उठा भी लिया था और सफाई भी हो गई थी ईजीली, है ना।
अगर तो कोई छोटे-छोटे आपके पास ग्लिटरिंग पॉपर होता है या बाकी चीज़ों का पॉपर होता है ना, तो उसके बहुत ज़्यादा, या जो स्प्रे होते हैं स्नो स्प्रे, दैट इज़ वेरी बैड। मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। स्नो स्प्रे के साथ बहुत चीज़ें मैस हो जाती हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पेपर पॉपर यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, आपका गंदा नहीं होता आपका ना। ऐसा पेपर अगर आपके ऊपर केक के ऊपर भी आ जाता है तो सफाई आसानी से हो सकती है, उठाया जा सकता है, या आपके टेबल वगैरह पे फैल जाता है तो फैले भी उस टाइम पे बुरे भी नहीं लगते और आप इजीली इसकी सफाई भी हो जाती है। तो आई प्रेफर पेपर पॉपर्स ना एज़ कम्पेयर टू ग्लिटरिंग एंड स्नो स्प्रे। तो बस देखिए, अब केक वेक कट चुका था, हम लोग खा चुके थे केक के हालत देखें आप, आधा खाया जा चुका है। लेकिन असल बात तो ये है कि पाकिस्तान में ईद का मज़ा ही दुबाला होता था, और हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। हम लोग इंतज़ार करते थे कि कब ईद का दिन आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग चल रही होती है और स्पेशली छुट्टियाँ नहीं होती ईद के लिए। और अगर आप खुद से बच्चों की ईद की छुट्टी करवा लें तो करवा लें, अदरवाइज़ छुट्टी नहीं होती। खैर, केक के साथ साथ हम लोगों ने भी बच्चों को बाद में ईदी भी दे दी थी, और ईदी के साथ फिर बच्चों को मस्ट एक ईदी ये भी चाहिए होता है कि मामा पिज़्ज़ा ज़रूर बनाइएगा। पिज़्ज़ा बनाया था, और मैंने मटन बिरयानी बनाई थी। बिरयानी भी हमने खा ली थी। हम बड़ों ने तो पहले खाना खा लिया था, लेकिन ये था कि अब वो बच्चों को पिज़्ज़ा पार्टी चाहिए थी। पिज़्ज़ा बना के बच्चों ने पार्टी की, खूब इंजॉय किया। बस खा पी के थोड़ी देर हम लोगों ने रात को बाहर निकल गए थे। हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह बच्चों को खिलाई, और उसके बाद अलेक्जेंडर हम लोग चले गए थे। थोड़ी देर वहाँ पे घूमते फिरते रहे। यही था कि थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल्स ज़्यादातर बंद हो चुके थे क्योंकि सैटरडे था। तो सैटरडे को यहाँ पर जल्दी शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो जाती हैं। तो बस लिटरली हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी वॉक वगैरह करते रहे और ऐसे ही घूमते फिरते रहे। बस उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए मालूम बलीन चले गए थे। मालूम बलीन यहाँ का बहुत ज़बरदस्त मॉल है और काफ़ी बड़ा मॉल है। हर तरह का ब्रांड आपको उस मॉल में मिलेगा, और हर तरह की शॉप आपको आप आराम से वहाँ पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे तो जो मालूम बलीन का जो इलाका है ना, ये थोड़ा सा ये है कि रश ही होता है। पोस्टामा प्लाज में बहुत रौनक का एरिया है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे बच्चों के लिए अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पे लेगोलैंड भी है बच्चों के लिए, और काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं जो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और खूब शॉपिंग करते हैं। और ज़ारा की भी आउटलेट यहाँ पे मालूम बलीन में मौजूद है, आप उधर से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो भी बस ये था हमारा ईद का व्लॉग। अब तो बैक टू नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि अभी गुजर चुकी है। लेकिन हमारी कम्युनिटी की जो ईद मिलन पार्टी है ना, वो अभी इसी वीकेंड इंशाल्लाह रखी गई है, और हम लोग वो ज्वाइन करेंगे सब फैमिलीज़ मिलके, सब लेडीज़ और बच्चे इंशाल्लाह ताला। और आई होप सो कि वो भी बहुत हमारी अच्छी जाएगी। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, तभी नेक्स्ट में आपको और इम्प्रूव वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। ईद मनाने के साथ साथ अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, या यहाँ पर नहीं तो पाकिस्तान में जो लोग हैं जो नहीं यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते ईद अच्छी तरह से मनाना, आप उनको ज़रूर याद रखें। हमारा पूरा रमज़ान का महीना गुजारने का मकसद भी यही है। अल्लाह हम सबकी रोज़े और जो इबादत है कबूल फरमाए, और हमें अगले साल भी इंशाल्लाह ऐसे ही ईद मनाने का मौका मिले। खुदा हाफ़िज़।